आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। स्वयं से अपरिचित रहने पर स्वयं को जानना ही रहस्य का खुलना है। यदि हम स्वयं को नहीं जाने तो इस जीवन में रहस्य खुला ही नहीं। समझे? बचपन में हम देखते थे वो कहानियाँ का, उसमें एक लाइन थी, खुल जा सिम सिम, है ना? सुनी होगी आपने भी, है ना? खुल जा सिम सिम, तो खुलता था वो, तो उधर बहुत खजाना था, है कि नहीं? हाँ, अली बाबा का, अली बाबा 40 चोर। ओके ओके ओके। तो इन कर्मों के 40 चोरों के बीच में हमें खुल जा सिम सिम करके अपनी संपत्ति, अपनी निधि, अपना वैभव, अपने गुण वो देखने होंगे। आत्मानुभूति ही वह खुल जा सिम सिम है। समझ रहे? आत्मानुभूति के से ही हमें अपना अनंत वैभववान चैतन्य पदार्थ दिखता है, और वो एक बार दिख जाए तो हमें सम्यक दर्शन जैसी एक महान निधि उत्पन्न होती है। उस निधि से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस विश्व में। 3 लोक 3 काल माह नहीं दर्शन सो सुखकारी। जब हमें आत्मानुभूति होती है तब हमें सम्यक दर्शन जैसी महान निधि उत्पन्न होती है। उस निधि से हमारा निर्वाण अल्पकाल में रह जाता है, बच जाता है, संसार हमारा अल्प रह जाता है, मोक्ष निकट आ जाता है ना? तो इसलिए आत्मानुभूति ही जिन शासन का उपदेश है, स्वयं की अनुभूति करना। तो ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी, मुनिराज भी और जिनवानी भी एक सिंगल लाइन में उपदेश है, या सिंगल थ्रेड है, सिंगल डायरेक्शन है। समझ में आया कि नहीं? कि अपना अनुभव करो, बस दैट्स इट। अपना अनुभव करने पर क्या होता है? बहुत कुछ होता है, पर वो मेरा विषय नहीं आज। समझ रहे? पर अपना अनुभव कौन करेगा? तो सीधा प्रश्न का उत्तर है, अनुभव करने की कला ज्ञान गुण की होती है, या उसका कार्य होता है अनुभव करना। याद रखना, श्रद्धा गुण अनुभव नहीं करती है, श्रद्धा गुण अहम करती है। अहम, उसका काम है यह मैं। समझ रहे? उसका इतना ही काम है, उसको फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी चीज़ दो। देह को भी वो कैसा अहम करती है, इस देह को किंचित कुछ ना हो जाए, कितना ध्यान रखा जाता है हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ने उसमें अहमपना स्थापन किया है। समझ रहे कि नहीं? एक शब्द बोल दे विशाल के बारे में कोई कुछ, इधर रातों की नींद खराब हो जाती है। मतलब अहमपना क्या गजब की चीज़ होती है। समझ रहे हैं? तो वो श्रद्धा गुण का काम है अहमपना, चारित्र गुण का काम है स्थिरता करना, स्थिर करना, एक पोजीशन पे रखे रखना। फिर अनुभव का कार्य होता है ज्ञान गुण का। समझ रहे ना? ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ही अनुभव है। समझ रहे क्या? मैंने क्या कहा था? जानना और अनुभवना वन एंड द सेम थिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है वो। समझ रहे? जानना और अनुभव करना एक ही चीज़ है। तो उस जानने को, मतलब जानने का नाम आत्मानुभूति है। तो किसको जानने का? आत्मा का अर्थ मैं, स्वयं का अनुभव, स्वयं की अनुभूति होना। तो करने वाला कौन है? ज्ञान गुण की पर्याय। और अनुभव किसका करना है? बोलो भला, किसका करना है? तो याद रखना, ज्ञान गुण की पर्याय का ही अनुभव करती है। क्या कहा? ध्यान से सुनना। तभी वह स्वानुभव कहा जाएगा, तभी वह आत्मानुभव कहा जाएगा। आत्मा का अनुभव करना है कि ज्ञान का अनुभव करना है? प्रश्न है। समझिए क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। कोई यहाँ पर डिवीजन करे कि आप तो पर्याय का अनुभव करने को कह रहे हो, ध्रुव का अनुभव करने को नहीं कह रहे हो, तो उसको ये कह रहे बेटा कि वो आत्मा और वो ध्रुव यानी वो ज्ञान अलग अलग चीज़ थोड़ी। जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। यदि मैंने मेरे ज्ञान से ज्ञान को ही जाना तो समझ लेना मैंने आत्मा को जाना। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान के सिवा और कुछ हो ही नहीं।
मैं कुछ अलग हो गया, ज्ञान मेरे से कुछ अलग चीज़ है। मतलब सोचो, मिठास और शक्कर अलग चीज़ थोड़ी है बिल्कुल। कौन बोलता है अलग है? नहीं नहीं, उसमें तो कितने सारे और गुण हैं, होते होंगे, पर वो मिठास शक्कर ही है। समझ रहे कि नहीं? तो बस ये ज्ञान आत्मा ही है। तो जानना किसको है? ज्ञान को ही। जानना किससे है? ज्ञान से ही। इसी को ज्ञान से ज्ञान को जाना, इसलिए इसको आत्मानुभूति कही गई। वहाँ पर दो चीज़ें होती तो एकाग्रता नहीं आती। क्या कहा? वहाँ पर एक चीज़ है, जानने वाली और जानने में आने वाली, ध्यान करने वाली और ध्यान जिसका किया जा रहा है वो दोनों एक चीज़ होने से ही वहाँ पर एकाग्रता आती है। जहाँ दो होते हैं वहाँ पर एकाग्रता नहीं, व्यग्रता होती है, द्वंद्व होता है। समझ रहे क्या नहीं? इसलिए एकाग्रता के लिए एक चीज़ चाहिए, तो कौन सी? जो जानने वाला है वह स्वयं को जाने तो वह एकाग्रता है, तो वह आत्मानुभूति है। समझ में आ रहा है? यदि वह जानने वाला स्वयं को नहीं जाने तो नहीं, आत्मानुभूति कैसे हुई? किसको जान रहा है? परानुभूति होती है वो। समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ, अनादि से हमने करा ही क्या है? परानुभूति ही की ना। समझे कि नहीं? स्वानुभूति हुई क्या? बताओ, हर समय ज्ञान की पर्याय ही है, उस ज्ञान की पर्याय में ही परद्रव्य का आकार है। परद्रव्य के आकार को मुख्य करके पर का ही अनुभव किया गया, और वो जिसमें पर के आकृति बन रही है उस ज्ञान की पर्याय का अनुभव कभी नहीं किया। क्या कहा? अभी भी देखो, अभी हम जब हम सिखा रहे हैं आपको, तो आपको ये शब्द, ये फिर ये एक्सप्रेशन, ये तो टारगेट होंगे, परंतु वो जानने वाला टारगेट नहीं होता। समझे कि नहीं? यही अनादि की भूल है हमारी, और उसको सुधारने की विधि ही आत्मानुभूति है। तो जब तक हमारी इंद्रियां खुली रहेंगी, इंद्रियों का द्वार ही पर की तरफ खुलता है, वो स्व का लक्ष्य नहीं कराती है, इसलिए इंद्रियां बंद होती है। अब बात चल रही मन का, क्या करें? मन उपलब्ध वहाँ पर सक्रिय है कि निष्क्रिय है, प्रश्न है। तो कल हमने देख लिया वो, है ना? मन वहाँ पर है भी नहीं भी है, दोनों में। विचार नहीं है, इस अपेक्षा नहीं है, परंतु मतिश्रुत ज्ञान है, इसका अर्थ मन है। समझ में आया? और मन का विषय अतीन्द्रिय वस्तु, अमूर्तिक वस्तु भी होती है। समझ में आया कि नहीं? मन मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को जानता है, इसलिए वहाँ पर मन का सद्भाव है भी है और नहीं भी है। समझ में आया? इतनी भी चर्चा हुई। फिर बाद में अपनी चर्चा हुई कि वह शायिक सम्यक दृष्टि हो या कोई सम्यक दृष्टि हो, उसको उसके सम्यक दर्शन का प्रत्यक्ष और परोक्ष से कोई संबंध नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के लिए होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष श्रद्धा के लिए, सम्यक के लिए नहीं होता, सम्यक दर्शन के लिए नहीं होता। तो वही सम्यक दृष्टि जीव है, वह आत्मानुभव के काल में अपने ज्ञान से अपने आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। वही सम्यक दृष्टि है, वह अपने ज्ञान से भोगों के काल में भोगों का लक्ष्य कर रहा है। वही सम्यक दृष्टि है, कभी वह देश या सुगुरु का लक्ष्य करे। इन तीनों काल में उसका सम्यक्त्व जैसा का तैसा होता है, चाहे वो भोगों में हो, चाहे वो राग में, शुभ राग में, चाहे वो आत्मानुभव करे, उसके सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं होता। सम्यक्त्व के क्राइटेरिया हमारे पास उपशम, शयोपशम और क्षय, ये है। सम्यक्त्व की क्राइटेरिया प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं है। अब और एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको बताई थी ये बात, फिर से बता रहा हूँ। देखो, जब हम सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन करने के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है बोलो? ज्ञान की। बहुत अच्छा उत्तर है, याद रखना। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ ज्ञान गुण की पर्याय में होता है, ये याद रखना। और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ज्ञान का सम्यक होना ही पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ, ये ध्यान सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सम्यक दर्शन होना है तो आपको क्या करना है? अहमपना स्थापन करना है। सम्यक दर्शन का तो क्या है? सही जगह अहमपना, या सच्ची मान्यता, अपने प्रति सच्ची मान्यता। अब देखो, मुझे मेरे में अहमपना करना है, अब मुझे पता ही नहीं मैं कैसा हूँ, तो बता अहमपना होने वाला है कि नहीं? मैं देखो, और नहीं, मैं शास्त्र से पढ़ लिया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो वो तो सिर्फ वो वाली बात है ना जो दूर दूर से सुनने वाली है। तो कब मुझे मेरा अहमपना, यानी मेरी वस्तु समझ में आना चाहिए अहमपना के लिए,
तो समझ में आने के लिए क्या करना होगा, ज्ञान गुण ने उसको देखा हुआ होना चाहिए, ज्ञान गुण ने उसका अनुभव किया होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, तभी तो अहम बनाएगा। अब विचार करो, मैं आपको आत्मा आत्मा सिखा रहा हूँ, मुझे आत्मा मालूम नहीं है, विचार करो, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, अब मुझे आत्मा नाम का कंसेप्ट मालूम नहीं क्योंकि मैंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, तो मेरे जीवन से मरण का भय दूर होगा क्या? कभी दूर नहीं होगा। क्यों मरण भय क्यों रहेगा मुझे? क्योंकि मैंने अनुभव थोड़ी किया है उसका, मैंने तो सिर्फ सिखाया है। समझे कि नहीं समझे? सीखना सिखाना अलग चीज, अनुभव करना अलग चीज। आम को सिखाना, आम को सीखना अलग चीज है, और आम को जबान पर रखकर अनुभव करना बहुत अलग चीज है या नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। वही आत्मा को सीखना, आत्मा को सिखाना, ये अलग चीज है पूरी तरीके से, और आत्मानुभव अलग चीज है। तो आत्मानुभव से सम्यक दर्शन होता है। जब मैं मेरे ज्ञान को अपनी वस्तु दिखा देता हूँ, क्या करता हूँ, मैंने इंद्रिय द्वार बंद करे, पर का चिंतन बंद किया, स्व का चिंतन प्रारंभ किया, और स्व के चिंतन से जो ये चिंतन को अनुभव रहा है, उस चिंतन को छोड़कर अनुभव वाले के पास मैंने स्विच किया अपने उपयोग को, तो अनुभव ही हो रहा है अनुभव का। समझ रहे? तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे मेरा अनुभव हो गया, तो मुझे मेरी सत्ता मिल गई, मुझे मेरे वस्तु मिल गई, तो अहमपना वहाँ पर हो गया। तो ये अहमपना हो जाना वो सम्यक दर्शन है, और मेरी वस्तु जो समझ में आई वह आत्मानुभव है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, ज्ञान बाहर आ जाता है, क्योंकि ज्ञान को वहाँ पर रुकने के लिए चारित्र गुण का सपोर्ट चाहिए। सही है कि नहीं? निमित्त की भाषा है, वैसे सब आप उपादान में सब अपने अपने पर्याय करते रहते हैं। चारित्र गुण है यदि मेरा शक्ति वाला, तो मैं अपने स्वभाव में वो आत्मानुभव में रुक पाऊंगा। और अगर चारित्र गुण का सपोर्ट नहीं, मेरा चारित्र कमजोर है अभी, समझ रहे, तो ज्ञान बाहर आएगा। तो कमजोर चारित्र इज इक्वल टू क्या, आत्मानुभव से स्खलन। समझ में आया क्या? या स्वभाव से स्खलन, स्वभाव से च्युत हो जाना, या दूसरे अंग्रेजी से हो रहे उपयोग का स्वलक्ष्य हट जाना और पर लक्ष्य हो जाना। समझ रहे क्या? गहरी गहरी बात है, पूरी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो क्या होता है, ज्ञान बाहर आ जाता है, ज्ञान का लक्ष्य आत्मा छूट जाता है। ज्ञान का लक्ष्य पूरी दुनिया हो सकता है, भोग हो सकते हैं, संयोग हो सकते हैं, देवशा सुगुर हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ज्ञान बाहर आने पर सम्यक तो बना है क्या नहीं है, ये प्रश्न है, बोलो। हाँ, ये समझना, कल ये बात तो ही अप्लीकल, अहमपना तो आ गया ना, वो काम करना था हमारे को। तो श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक है क्या मिथ्या है? वो तो किसको भी देखा ना दुनिया को। तो याद रखना, हमने सर्वज्ञ नहीं कहा, सम्यक कहा। हाँ, जहां पर भी देखेगा सही तरीके से देखेगा। तो ज्ञान भी सम्यक हो गया है, श्रद्धा भी सम्यक हो गई है। अब क्या है, सिर्फ कमी क्या है, वो ज्ञान स्वयं के अनुभव में स्थिर नहीं रह पा रहा, इतना है ना। और क्या है, क्या बचा अभी? तो फिर क्या करता है वो, स्थिर होने के लिए वही व्रतों का अवलंबन लेता है। वो स्थिर होने के लिए ही नियम लिए जाते हैं, दीक्षा ली जाती है ना, घरदार छोड़े जाते हैं। बस वो एक ही पुरुषार्थ बचा है कि मैं मेरे आत्मानुभव वाली जो मेरी निधि है, जिस समय देखो अब आत्मानुभव होता क्या है, उस समय एक भी राग उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वहां पर एक सुख, एकदम गजब का सुख, जिसको हम अतीन्द्रिय सुख बोले, वो प्रकट होता है। उसको कैसे बोले हम, कि भावों में उछाल आती है, या हम क्या कहें, वहाँ पे तो लिखा है रोंगटे खड़े होने जैसा, समझ में, रोमांच हो आ जाता है। वो तो सिर्फ चिंतन से आया, परंतु जिस समय राग नहीं होता तो क्या प्रकट होता है, सोचो, जहाँ पे कोई आकुलता नहीं हो तो एक निराकुल भाव प्रकट होता है आत्मानुभव में। ऐसा निराकुल भाव जो आज तक कभी उत्पन्न नहीं हुआ, जिसकी टेस्ट मोक्ष जैसी है बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? इट टेस्ट लाइक मोक्ष, आत्मानुभव में होता है वो। तो वो क्या चाहता है, जो मोक्ष जैसा स्वाद मुझे आत्मानुभव में आया, वो स्वाद में कंटिन्यू करूँ, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। तो वो इस प्रयत्न के लिए अणुव्रत, महाव्रत और दीक्षा लेता है। समझ रहे कि नहीं? ये है वो। तो उसके ऑब्जेक्टिव, उसका लक्ष्य, उसका प्रयोजन ये रहता है कि मैं अपने आत्मा का अनुभव निरंतर करते रहूँ, ये उसका अभिप्राय है। परंतु आत्मानुभव नहीं कर पा रहा, ये उसकी कमजोरी है। हमारी केस में क्या है बताओ भला, हम आत्मानुभव करने के अभिप्राय वाले हैं क्या? हम अभिप्राय वाले ही नहीं है। इसलिए हमारे देखो कितने साल बीत गए, आत्मानुभव नहीं हो रहा, इस बात का रिग्रेट भी नहीं हमारे को। समझ रहे क्या नहीं? प्रयत्न तो भी करते क्या हम, देखो प्रयत्न करने पर सक्सेस नहीं मिलना अलग बात है,
वो सम्यक दृष्टि की केस है। यहाँ पर प्रयत्न ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? मुझे बता, कोई बच्चे ने बहुत मेहनत करी एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क नहीं आए तो डांटोगे उसको आप? सीधी सीधी बात है, कम आए उसको। और एक बच्चे ने कम पढ़ाई करी और उसको बहुत सारे मार्क आ गए, तो समझ लेना क्या क्या दोनों में क्या सजेस्टेबल है? बताओ भला। मेहनत करनी चाहिए पहले तो। आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया क्या? सम्यक दृष्टि फेल हो रहा है स्थिर होने में, तो भी उसको कभी हम नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रयत्न में कमजोर नहीं है, प्रयत्न पूरे है। और हमारी केस बताओ भला, हमारे को भी आत्मानुभव नहीं हो रहा, चतुर्थ वाले को भी नहीं हो रहा, तो याद रखो, तू करना भी कहाँ चाहता? वो तो करना चाह रहा है, उसकी शक्ति नहीं है, उसको राग हो आते हैं बार बार। समझे कि नहीं समझे? ये अंतर होता है सम्यक दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का। सम्यक दृष्टि को सुख अगर पूछा तो क्या उत्तर आता होगा उसको? विचार करो आप। एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको सुख शब्द सुना तो क्या याद आता होगा? बोलो भला, बोलो भला। एक ही चीज़ है वो, एक ही शब्द, आत्मानुभूति। आत्मा भी नहीं, आत्मानुभूति। क्योंकि देखो वहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई। कौन सी? आत्मा भी आई और उसका अनुभव, मतलब द्रव्य गुण पर्याय पूरा आ गया। और दूसरी बात बोलूँ, क्योंकि आत्मा में सुख नहीं, मैंने परसों की लाइन बोली थी, आत्मा में सुख नहीं है, आत्मानुभूति में सुख है। भैया समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आत्मा में सुख बोलोगे तो अभव्य जीवों में भी सुख दिखना चाहिए, मिथ्या दृष्टियों में भी सुख दिखना चाहिए। दिखता है क्या? इसलिए याद रखना, सुख तो आत्मा में ही है, ये बात सच है, लेकिन उसी को प्राप्त है जिसको आत्मानुभूति कर रहा है, जो आत्मानुभूति करता है। स्रोत तो आत्मा ही है सुख की प्राप्ति का, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो स्रोत खुलता कब है? आत्मानुभूति से खुलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सुख शब्द से क्या याद आता होगा? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का एक उपाय है, सुखी होने का एक उपाय है बस, आत्मानुभूति, दूसरा कोई उपाय नहीं। या सुख कहाँ मिलता है, इसका एक स्पॉट है, द वन एंड ओनली स्पॉट इज आत्मानुभूति, जो प्रतिमा हमारे को उपदेश दे रही है। तो उसको सुख बोले, सुख बोल, जब भी सुख शब्द आएगा या सुख का विचार होगा तो उसको ये लगे कि यार आत्मानुभूति करनी है, उसी में लीन होना है, अपने को अपनी वस्तु में लीन होना है, अपने स्वभाव में लीन होना है। यार हो क्यों नहीं रहा यार मुझसे, ये अंदर तड़पन रहती है। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, बोला है गंभीर दृष्टि को, ये है वो ज्ञान वैराग्य शक्ति। उसको ये चीज़ें इतनी अच्छी मिलती रहती पुण्य के उदय से, और उसको लगता है रे ये छूटे अरे फालतू काम, आत्मानुभूति करनी है अपने को, इसलिए उसको ये पसंद नहीं आते। और भोग होते रहते और पसंद बिल्कुल नहीं आते। भोग हो रहे और फिर अपसंद किसके नहीं आ रहे? तुम समझते कहाँ हो उसकी दशा को? उसको तो भोग के काल में भी उसको लगता है भोगों में कितनी आकुलता है, आत्मानुभूति में कितनी निराकुलता है। क्या आनंद था मुझको जब मैं आत्मानुभव कर रहा था, और यहाँ पर कितनी आकुलता है इस भोगों में। और बाहर से दिख रहा है अगर भोग कर रहा है वो तो भोग कर रहा है, तुम कहाँ जानते हो उसके अंतःकरण? तुम चमड़े से देखे ना, और चमड़े को ही देखा, उसके अंतःकरण को देखो। उसको पता है आत्मानुभूति के काल में मुझे एक ऐसी गजब की शांति मिली थी, वो भोगों में थोड़ी संभव है। भोगों में तो तड़पन है। मुझे एक आधा भोग बता बिना तड़पते हुए करते हुए, सिर्फ एक बताना आप, हमारा मांग मांग कर खाना भोगों के लिए तड़पना ही तो है, और क्या है? शांति से लेते हम भोजन, भोजन है कि खाना है, विचार कर लेना अपना। समझ में आएगा नहीं? खाना खाते ही भोजन करते, वेरी गुड। रात में खाने वाले भोजन करते कि नहीं? आलू प्याज खाने वाले भोजन होता कि नहीं? मांग मांग कर खाने वालों ठीक है, वो तो खुद प्रो लेवल है, लेकिन समझना, समझ में आया कि नहीं? तो बोलना ये है कि वहाँ पर भी तुम तड़प ही रहे, बिना तड़पन के खा रहे क्या? कहना क्या है आपको, समझ रहे क्या? कोई भोग बताओ जिसमें कोई आकुलता ना हो। आकुलता से भरे हुए भोग होते, भोग बुरे भवरो बुढ़ावे बैरी है जब जी के, बोलो बेरस हो विपाक समय तिसेवत लागे नीके, अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाय। समझ रहे? ये अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, समझ रहे? बहुत दुखदायक होते भोग। और आत्मानुभूति कितनी दुखदायक होती है? पीठ कितनी दुखती होंगी बता, पीठ दुखती ही नहीं है, उपयोग पीठ की ओर जाना दुखता है। वहां पर उपयोग आत्मा में रम रहा है, ज्ञान में, आनंद में, दुखता कुछ नहीं। आत्मानुभूति ही ऐसी स्टेट है
जहाँ आप जीरो पेन में होते हो, और बाकी आत्मानुभूति के सिवा आप एक क्षण के लिए भी पेनलेस होकर बताना, पीड़ा रहित होकर, निराकुल होकर बताना। समझ में आ रहा है? तो हमने ये देखा कि सम्यक दृष्टि को भले ही ज्ञान उसका बाहर आ जाता हो, भले ही वो विषयों में दिखे, भले ही वो भक्ति में दिखे या आत्मानुभूति में दिखे, उसका सम्यक्त्व जो का त्यों रहता है। सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं है, और उसको सुखी होने के लिए वो जानता है आत्मानुभूति के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मिथ्या दृष्टि को सुखी होने के लिए कितने ऑप्शन है बताओ भैया? और मेरे को, अरे मेरे को मतलब समझे नहीं तुम? अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो मेरे को भी उतने से होंगे ना। कितने रहने चाहिए थे? एक ही रहना चाहिए था हमारे जीवन में। क्या हम इतना कर पाए? क्या हमारे अंदर हो गया कैलकुलेशन कि एक में जो होने वाला, बाकी कुछ नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो भी बहुत तैयारी बाकी अंदर। डायरी नोट करो क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। जब आपके जीवन में चाहिए कि नाम पर सिर्फ आत्मानुभूति रह जाए ना, तो समझ लेना आपकी बराबर डायरी कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं अभी वो भी तो चाहिए भैया, अभी तो क्या उम्र है हमारी, अभी तो ये भी बाकी बेटा। तो कभी बहुत दूर जाना है शायद, है ना? इतना इतना बीत गया, याद नहीं आ रहा ना क्या क्या बीता है हमारे पे। बोलो कभी बोलने को जाए तो शब्द कम पड़े, ठीक है ना? अनंत काल लग जाए, इतने दुख भोगे हमने। समझ रहे? कोटि जीवते जात न बने, ऐसा लिखा है, करोड़ों ज़बान से नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे? चलो पढ़ते हैं अपन। 344 अपना कंप्लीट हुआ था, 45 से शुरू करते हैं। हो गए ना 44? नहीं हुआ था। नीचे के 2 लाइन 4 लाइन बची वाली है ना? देखो नहीं, नीचे की 2 लाइन ही बची वाली है, फिर भी पढ़ लेता हूँ। नीचे से चौथी लाइन, शायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। प्रत्यक्ष परोक्ष वाला कोई भेद नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जब आत्मानुभव करे तो निश्चय सम्यक दृष्टि है, और जब वो आत्मानुभव ना करे, जैसा सूर्य की भक्ति में रहे, तो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं समझना बिल्कुल। समझ में कि नहीं? देखो, तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है। देखो लिखा गया प्रमाण के, प्रमाण मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रमाण। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। समझ में कि नहीं? प्रमाण का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। वो भी समझा देते हैं। देखो समझाता हूँ कि अग्नि उष्ण होती है, यह सही है कि गलत है? बोलो। अग्नि उष्ण होती है, यह सही है कि गलत है? बोलो बेटा। सही है। श्लोक है ना? देखो, तो ये सही है, यह बात आपके अंदर है क्या? है। तो आपके अंदर है तो समझ लेना आप प्रमाणित हुआ है। समझ में आ गया? तो आपको किसके प्रमाण हुआ कि वो उष्ण है? कैसे प्रमाणित हुआ आपको? समझे क्या बोल रहा मैं? आपको कैसे पता चलो कि उष्ण नहीं है? कैसे प्रमाण किया आपने? प्रश्न समझ में आ गया? मैं इसको टेक्निकल संस्कृत भाषा में पूछ रहा हूँ। अग्नि उष्ण है कि नहीं है? तो कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ये बोल रहा है हाँ मुझे प्रमाणित हो चुका है कि अग्नि उष्ण होती है। तो प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि आपने कैसे प्रमाणित किया कि अग्नि उष्ण होती है? तो वो क्या बोलेगा? अरे मेरे पापा ने बोला है। मेरे पापा जो भी झूठ नहीं बोलते। एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ? परोक्ष प्रमाण हुआ। समझ में आया? और एक बार बोला भैया, एक बार मेरी उंगली गई थी, जल गई थी, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। दृष्टांत समझा? प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, सम्यक ज्ञान। अब ध्यान सुन लेना। अब अग्नि कैसी होती है? तू बोल रहा है शीतल हो रही है, तो ये प्रमाण हुआ क्या? तो इसलिए वो मिथ्या ज्ञान प्रमाण रूप नहीं होता है। अब इसको पूछ रहे कैसे पता? तो याद रखना, ये तो अगर बोला हमारे भाई ने बोली थी, हमारे फ्रेंड ने बोली थी, है ना, अग्नि शीतल होती है, तो ये मिथ्या ज्ञान में ना परोक्ष प्रत्यक्ष होता है ना परोक्ष होता है। तो मैं कह रही सम्यक ज्ञान में 2। अब बताओ आप कौन हो? श्लोक, आप कौन हो? बोलो। ये अब बताओ, ये बात इसको प्रमाणित है क्या नहीं है? ये प्रश्न है। अभी तो वही जाने है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं कि अब मेरे केस में ले लो, मेरे को पूछा किसी ने
कि आप कौन हो, तो बोले अपन तो आत्मा है। तो ये बात प्रमाणित है कि नहीं है, तो याद रखना। यदि मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो ये प्रामाणिक बात है। तो ये कैसे प्रमाण किया आपने? मैं जिनवानी पढ़ी, जिनवानी बहुत झूठ बोलेंगे, आचार्य कुंद कुंद झूठ बोलेंगे, सिमंदर भगवान झूठ बोलेंगे, कि भगवान महावीर झूठ बोलेंगे, कहीं जिन शासन झूठ बोलेगा, कोई झूठ बोलता नहीं। तुम्हें तो वो सब जब बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा ही हूँ। तो ये मेरा प्रमाण परोक्ष प्रमाण है। समझा क्या बेटा? क्या समझ में आया ना? परोक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण समझना। और मैंने मेरे ज्ञान से अंदर जाके झांक लिया और देख लिया वहाँ पर जानने देखने वाली वस्तु है कि नहीं? वैसी वस्तु है जो हम क्या बताया, हम अनंत गुणों वाली है ना, कभी मरती नहीं, कभी है ना किसी से खत्म होती नहीं, अनंत शक्ति वाली है, अनंत प्रदेशी वाली है, संख्यात प्रदेशी वाली है। ऐसी वस्तु हमने देख ली, तो अब मेरे को क्या हो गया? बोलो प्रमाण हुआ। लेकिन कैसे वाला प्रमाण? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में? सम्यक ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, समझ में आ रहा है? अब मैं विशाल हूँ, ये बात क्या है? ये भी प्रमाण है मेरे पास। मिथ्या प्रमाण हो गया, तो इसलिए मिथ्या प्रमाण को तो प्रमाण नहीं कहते, इसलिए सम्यक ज्ञान में नहीं आता। मेरा ज्ञान क्या जान रहा है? मैं विशाल। तो आपका ज्ञान जाने यदि कि मैं श्लोक हूँ, मैं ओवी हूँ, मैं अरहम हूँ, मैं आत्मिक हूँ, समझ में? तो समझ लेना हमारा ज्ञान, बोलो, मिथ्या ज्ञान रूप है, क्योंकि आप वो हो ही नहीं, वो मिट्टी है हमारे सामने जो ढेर दिख रहा है मिट्टियों का। हाँ, तो इसको वो कुमति कुश्रुत तो नाम दे ही दिया हमने, इसको दे ही दिया, कितने दिन से देखे रहते हैं इसको, कुमति कुश्रुत गया। और मैं आत्मा हूँ, ये क्या ज्ञान हुआ? कुमति कुश्रुत है क्या? बोलो, इसको मतिश्रुत कहा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि को मतिश्रुत हो जाता है। सुना ना हमने? क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान प्रमाणिक हुआ है। ज्ञान कैसे हुआ? प्रमाण कैसे हुआ? बोलो, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से? तो प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया उसने। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सच्चे वाले, सच्चे रुचि वाले। मैं बताऊँ अब कितने सच्चे वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन कुछ है सच्चे इस पूरे शासन में, जो ये बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मानते भी है या फिर ये जानते भी कि मैं आत्मा हूँ, परंतु उनका वो जानना परोक्ष रूप है, इसलिए उसमें दृढ़ता नहीं आती। समझे कि नहीं? आगम से जाना ना हमने, अपने आप को, अपने वस्तु को अपने आप से नहीं जाना हमने। तो हमारा प्रमाण है कि नहीं है? तो कहना ही है, तो परोक्ष प्रमाण। अगर आप आत्मा को जानते हो आगम के माध्यम से, तो समझना परोक्ष प्रमाण है। समझ में आए? और एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। लेकिन याद रखना, मैंने जो मिथ्या दृष्टि को परोक्ष प्रमाण बोला है, वो मेरी भाषा है, जिनवानी की नहीं। वो जिनवानी तो कुछ और कह रही है, वो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना हूँ कि हम अपने आप को क्या जानते हैं। सभी अपने आप को शरीर जानते हैं। बताओ, शरीर के सिवा क्या जानते हैं? ये हड्डी मांस चमड़े का चावल नहीं दिख रहा हमारे को? मैं ये मलमूत्र वाला, गोरा काला मोटा पतला आदि, ये जो दिख रहा है, ये मैं दिख रहा क्या नहीं? तो ये बोलो मिथ्या ज्ञान ही है, अप्रमाण ज्ञान है। समझ में? इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष की बात ही नहीं आती। देखो फिर से पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा? इसलिए मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो देखो नहीं, तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान। समझ में? प्रमाण सम्यक ज्ञान होता है, और उस प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। समझ में? अवधि मन पर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो क्या कह रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा है, और कुमति कुश्रुत वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है, वो प्रमाण में ही नहीं आता है। क्या कहा? ज्ञान के पता है कि कितने भेद होते हैं? बोलो, दो। बनते? नहीं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाले कितने होते हैं? 5, और 2 भी है, कुमति और कुश्रुत को अवधि, 8 टोटल। कुमति भी होता है, कुश्रुत को अवधि, समझ में? और फिर मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। तो 5 ज्ञान के और 3 कुज्ञान के भेद होते हैं। समझे आप? तो प्रमाण रूप कौन है? 8 में से 5 प्रमाण रूप है और 3 मिथ्या ज्ञान रूप है, वो तो प्रमाण रूप है नहीं। उसमें से 2 परोक्ष प्रमाण है और 3 प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में? पहले जो 2 है वो परोक्ष प्रमाण है, और आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत है ना। आद्य परोक्षम, तो आद्य मतलब 2, मति श्रुत जो है वे परोक्षम। ये सूत्र नंबर लिखा है ना, पहले अध्याय का 11वां 12वां सूत्र। आद्य परोक्षम, मति श्रुत परोक्ष है, प्रत्यक्षम अन्यत, और बाकी 3 प्रत्यक्ष होते हैं। समझ में आ रहा है?
परोक्ष, प्रत्यक्ष, मतिश्रुत, ये सब समझना, प्रमाण, ये सब चीजें बहुत गहरी समझना। ये सब काहे के लिए समझना? स्वयं को समझने के लिए। तो मुझे तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, समझ में? जिसने आत्मानुभव किया तो उसका ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो काहे से प्रमाणित हुआ? प्रत्यक्ष के परोक्ष? अभी तो बोला आपने जिनवानी से समझा होगा तो परोक्ष है, और आत्मानुभव करके देखा प्रत्यक्ष है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पलट गया है कि नहीं? अब आप परोक्ष में डाल दे रहे, क्योंकि लाइन सूत्र पढ़ लिया हमने अब कि मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष बोल रहे हैं और अवधि मन पर ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं, बराबर। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का वह आत्मानुभव और उसका हुआ सम्यक ज्ञान, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परोक्ष प्रमाण है? बोलो भैया, रोहित भैया। प्रत्यक्ष भी बोला जाता है। हाँ, यही तो। अंश में आत्मानुभूति हुई, वो प्रत्यक्ष है, और बाकी उसका जो सम्यक, अब दो अंश अलग अलग अंश नहीं है। जो आत्मानुभूति है उसी को दो नाम। ऐसा नहीं कि कुछ अंश प्रत्यक्ष वाला है कुछ अंश परोक्ष वाला, ऐसा नहीं है। उसी आत्मानुभूति को तो कह रहे हैं कि देखो याद रखना, अतीन्द्रिय हो जाए वो जीव। देखो जैसे सब हम क्या समझ रहे थे कि मन का यूज है ही नहीं वहाँ पर, याद रखना, लगता है हमारे पास। तो मन का यूज किया नहीं, इंद्रिय का यूज नहीं किया, तुम्हारा ज्ञान कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में एक तो अवधि होना चाहिए, मन पर होना चाहिए केवल ज्ञान। तो वहाँ पर मति अवधि और मन पर में तो डाउट ही नहीं किसी को कि नहीं वहाँ पर, तो ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। अगर मन का यूज बोलोगे ही नहीं तो, या मति श्रुत नहीं है ये बोलोगे तो, क्या कहा? समझा क्या नहीं समझा? यानी वहाँ पे मति श्रुत है, मन का प्रयोग है, ये बोलना ही पड़ेगा तुम्हारा, नहीं तो फिर तुमको ज्ञान को केवल ज्ञान बोलना पड़ेगा। केवल ज्ञान का नाम ही है, रखना वहाँ पर कुछ और नहीं है। केवल ज्ञान का अर्थ एक होता है, ये अर्थ भी होता है केवल, जहाँ पर कोई अवलंबन नहीं है बिल्कुल भी, समझ में? डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है। तो अगर तुम बोलोगे अभी मन का अवलंबन नहीं है मत, तो फिर तो वो केवल ज्ञान में आएगा, तो वो मति श्रुत है। तो मति श्रुत तो परोक्ष हुआ, ऐसा प्रश्न आ जाएगा फिर, है क्या नहीं? फिर आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे। उसी को तो उत्तर है ये, समझ में आया क्या? उसी को तो उत्तर है। इस बारे में बहुत अटक जाते हैं हम, इसलिए तो समझा रहे हैं रहस्यपूर्ण छठी रहस्य का क्या है, इसमें ये रहस्य कैसा अनुभव होगा हमारा, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? समझ में आया? मति श्रुति वाला है कि क्या अवधि ज्ञान वाला, मन पर क्या वाला है, तो समझा रहे हो। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। समझ रहे कि नहीं? ऐसे है ना, प्रत्यक्षम अस्पष्टम आएगा ना, प्रत्यक्षम स्पष्टम परोक्षम। नहीं नहीं नहीं, मैं गड़बड़ कर रहा होगा। स्पष्ट है ना वहाँ पे? हाँ, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम है ना। तो अस्पष्टम है क्या नहीं वो नहीं मालूम मुझे, वहाँ पे तो आएगा शायद अस्पष्टम परोक्षम, संस्कृत के परोक्षम, बराबर। देखो अब नीचे, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। अब देखो यहाँ पर आ गई अलग बात, याद रखना। तत्वार्थ सूत्र प्रत्यक्ष परोक्ष किसको कह रहा है? मति श्रुत को परोक्ष और तीन को प्रत्यक्ष। ध्यान सुनना, वहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा क्या है? बोलो। जहां पर अवलंबन है वो परोक्ष, जहां अवलंबन नहीं वो प्रत्यक्ष। ये सब तत्वार्थ सूत्र की विवक्षा हुई। लेकिन तर्क शास्त्र की विवक्षा क्या है? जहां पर स्पष्टता हो वो प्रत्यक्ष, और जहां पर अस्पष्टता हो वो परोक्ष। क्या कहा? दो अलग अलग अपेक्षा समझी क्या? नहीं समझी? बोलो, बोला श्लोक बेटा। तत्व सूत्र की अपेक्षा क्या है? दो, पहले तो मतिश्रुत परोक्ष है और तीन प्रत्यक्ष है। क्यों? क्या अपेक्षा लगे वहां पर? इसमें अवलंबन है, बराबर। वहां पर अवलंबन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष और परोक्ष बताया। तर्क शास्त्र में किसको बोला प्रत्यक्ष परोक्ष? बराबर बोल रहे, बोलो। जिसमें निरावलंबन है वो नहीं नहीं, वो तो तत्व सूत्र की हो गई। इसमें स्पष्टता बोली गई, जिसमें स्पष्टता हो सो प्रत्यक्ष, और जिसमें स्पष्टता ना हो
वह परोक्ष। दो अपेक्षा आई। अब तुम वो सॉल्व कर सकते हो मिस्ट्री कि आत्मानुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। बोलो। प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ बराबर, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परोक्ष प्रमाण है आत्मानुभव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का। तो याद रखना, तुम अगर इससे लगाओगे, कौन से तत्वा सूत्र की विवक्षा लगाओगे तो वो परोक्ष प्रमाण हुआ, और तर्क शास्त्र लगाओगे तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। समझा क्या? कठिन गया? क्योंकि वहाँ पे स्पष्टता है। मतलब कैसा दिखता है आत्मा? हाथ पे रखे आंवले के जैसा दिखता है कि नहीं वहाँ पे? जब हम अपने ज्ञान को अपने अंदर लेकर गए, अब बताओ वहाँ पर मेरा लक्ष्य पूरी दुनिया छूटी, याद रखना विचार भी छूटे, और मुझे वो दिख रहा है ना जानने देखने वाला निरंतर जिसमें से ज्ञान धारा निकल रही है, अखंड जो ज्ञान रूप बहता हुआ दिख रहा है। अभी दिख कैसा रहा? एकदम सामने एकदम स्पष्ट दिख रहा है। तो इस सामने स्पष्ट दिखने वाले को परोक्ष कैसे कहे? तर्क शास्त्र से बोला जा रहा है कि ये प्रत्यक्ष ही है, लेकिन स्पष्टता होने से, एकदम क्लैरिटी होने से, समझ में आएगा नहीं, विदाउट डाउट होने से, तर्क शास्त्र से देखा जाए तो ये अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है। समझ में आए? लेकिन वापस समझना, फिर तत्वा सूत्र इसको परोक्ष क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम्हारे को वहां पर आत्म प्रदेश नहीं दिखेंगे। क्या कहा? कुछ है जो हम पढ़ेंगे आने वाला है। वहां पर एक प्रकार से अनुमान ज्ञान है। समझ में? थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, लेकिन कोई टेंशन मत लो, ये तो हम और गहराई में उतर रहे हैं। इतना समझ लेना कि हम अपने अंदर जाए तो अपनी वस्तु एकदम हाथ पे रखे आंवले के सामने जैसी दिखती है एकदम। उसके बाद कभी डाउट नहीं रहेगा कि मैं शरीर हूँ क्या, कि मैं आत्मा नहीं हूँ क्या। देख ली ना हमने, ये जड़ता से भरे हुआ ये शरीर और चेतना से भरा हुआ आत्मा। इतना स्पष्ट देखने पर काहे का डाउट आया? तो ज्ञान प्रमाण हो गया हमारा। तो कैसा हुआ? प्रत्यक्ष देखा हमने। कौन सा प्रत्यक्ष? ये तर्क शास्त्र वाला प्रत्यक्ष, क्योंकि क्लैरिटी उतनी आ गई हमारे। समझ में आया कि नहीं? क्लैरिटी, जो हमारी क्लैरिटी की लेवल देखकर हम बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष है। हमने अवलंबन का अपेक्षा लगाए तो वे परोक्ष में जाएगा। क्या कहा? समझा कि नहीं समझा? क्लैरिटी देखकर ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, और अवलंबन होने से इसको तत्वा सूत्र परोक्ष में रख रहा है। समझ में आ रहा है? हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, याद रखना। कोई डाउट रखना मत, पूछ लेना कभी रहा तो। देखो प्रत्यक्ष है ये बोले तो बोला नहीं बोला जाएगा कि नहीं। ऐसा बोल रहे कि हाँ, तो वो भी सही है जो आप बोल रहे हो, वो भी सही है, क्योंकि वो लाइन पढ़ेंगे अपन। जो आप बोल रहे हो वो सही है, पढ़ते देखो। जो ज्ञान अपने विषय को, क्या वर्ड है? निर्मलता और स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष है, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। ये कौन सा तर्क शास्त्र से आया हुआ कथन? वहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। कौन? मतिश्रुत ज्ञान को। अब यहाँ पे तर्क शास्त्र से ही मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज को ज्ञान जानते तो स्पष्टता से नहीं जानते, बहुत स्थूलता से जानते। समझे क्या कहा? वापस समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। अभी अपन ने तर्क शास्त्र से क्या देखा था, लेकिन वहाँ पे हमने स्वानुभव की बात करी थी। समझ में? अब तर्क शास्त्र से जा रहे हैं हम और मतिश्रुत ज्ञान को देख रहे हैं। तो तर्क शास्त्र कह रहा है कि मतिश्रुत ज्ञान कोई भी चीज की डिटेल को नहीं जानता, इसलिए मतिश्रुत ज्ञान बोलो परोक्ष ही होता है। जैसे अब ये टेबल को जा, ये बताओ, ये व्हाइट बोर्ड है, ये ज्ञान प्रमाण है कि नहीं हमारा? बोलो। तो याद रखना, सही बहुत अपेक्षा बोली जा सकती है, बहुत डिटेल अपेक्षा है इसकी। देखो ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड ही देखा आपने तो सब सही है, उस अपेक्षा से, लौकिक अपेक्षा से प्रमाणित। कपड़ा नहीं देखा तुमने इसको, है ना, ये बात ठीक है। लेकिन मुझे होता है जो आपके मतिश्रुत ज्ञान ने इसको टारगेट किया, उसने व्हाइट बोर्ड देखा, इसको अब देखा ही नहीं इसको, क्या ये पुद्गल स्कंद है, मिट्टी है। समझ रहे कि नहीं? ये पूर्व में ये था, भविष्य में ये होगा, और इसकी एक पर्याय, समझ में आएगा नहीं? ये जर्जर होता हुआ, समझे, पर्याय बदलता हुआ, इतना कुछ डिटेल दिखता क्या हमारे को? अस्पष्ट दिखता ना। तो मतिश्रुत ज्ञान अस्पष्ट होने से परोक्ष ही है, ये समझाया जा रहा है। वे समझ रहे ना? कहीं अटकाव तो नहीं आ रहा ना आपको? कभी डाउट है तो पूछ लेना, मेरे बोलने में भी कोई गड़बड़ होगी तो बोल देना, ठीक है? देखो, परंतु एक ज्ञेय को भी संपूर्ण नहीं जानता, इसलिए परोक्ष कहे।
और अवधि मन पर्याय के विषय थोड़े हैं तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। अब अवधि मन पर्याय ज्ञान क्या करता है? मतिश्रुत ज्ञान का तो विषय पूरा विश्व है, बताया ना हमने। और अवधि मन पर्याय ज्ञान तो बहुत थोड़ा जानते, इतना सा, लेकिन वो जितना जानते हैं वो एकदम क्लैरिटी के साथ जानते हैं। रूप भी जानते हैं, रूप ही जानेंगे लेकिन एकदम क्लैरिटी से, तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष में रखा तर्क शास्त्र से भी। हाँ, एक देश, हाँ तो बरोबर प्रत्यक्ष में रखा, लेकिन कैसा? एक देश प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है क्यों एक देश रखा? क्योंकि अभी वो बहुत कम जानता है, इस अपेक्षा से कहो, है ना, केवल ज्ञान नहीं है, पूरे डिटेल 100% नहीं हुए, इसलिए देखो। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। समझ में आया? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, पूरा अपन डिटेल कर रहे हैं। ज्ञान कैसा होता है वो समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एकदम अवधि मन पर पर्याय को स्पष्टपणे जानता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। कभी कैसे कहा अवधि ज्ञान में सर्वद्रव्य है, हाँ, कुछ भी पर्याय नहीं, कुछ पर्याय नहीं है, ऐसा कब बोल रहे थे वो? द्रव्य सभी है, परोक्ष रूप से है वो। बता समझ लगे कैसा? कि लोकाकाश को जाना, जाना कि नहीं आपने? अलोक आकाश को जाना कि नहीं? कैसे जाना? परोक्ष रूप से। अलोक आकाश भी जानने में आया कि नहीं हमारे को, हमारे ज्ञान में? ऐसा डिटेल वाला नहीं वो। तो अलोक आकाश में पूरे आकाश के प्रदेश आ गए ना एक अपेक्षा से। तो छह द्रव्य जान लिए हमने, छह द्रव्य जाने की जिनवानी से, तो ये परोक्ष रूप से जानता है छह द्रव्य, वैसा नहीं है। तो याद रखना। और फिर तुम द्वादशा पढ़ोगे तो फिर तो और डिटेल जानोगे इस छह द्रव्य को, और डिटेल्ड में, क्योंकि द्वादश में क्या क्या नहीं है बता, लेकिन वो पूरा मति श्रुत में आएगा। और सब द्रव्य भी आ गए, ऐसा भी कहा जाएगा, सब द्रव्य जान लिए हमने मति श्रुत से पर। तो उसके विषय इतने होते हैं लेकिन अस्पष्टता है, और ये अवधि मन पर के विषय कम है लेकिन स्पष्टता है। समझ में आ गया? देखो देखो, प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। समझ में आया? तो मुझे बता, मेरे उंगलियां कितनी थी बताओ? 5 थी ना? नहीं, अच्छे से देखा नहीं आपने? हमने प्रत्यक्ष देखा, कैसे देखा? कितनी थी देखी नहीं आपने? मैं जितनों ही देखने वाले मतलब समझ में ज्ञान में ही नहीं आया, और आपके ज्ञान में आया है। बताओ कितनी उंगलियां थी? झूठ बोल रहे कि नहीं वो? आप झूठ बोल रहे हो, कैसे ही बोल रहे हो? सही बताओ। जिन्होंने के सामने हम लोग को झूठ नहीं बोलना, बराबर है ना? तो सच बताओ कितनी उंगलियां थी? सही बोला आपने देखा, प्रत्यक्ष देखा आपने। समझ में? तो जो आंखों से देखकर जिसके अंदर इतनी स्पष्टता हो, भैया मैंने मेरे आंखों से देखा है, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तो ये वाले जो स्पष्टता जो दुनिया में बोली जा रही है व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में, इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है? जो लौकिक व्यवहार में जिसको स्पष्ट प्रत्यक्ष कहा जाता है, एक वो वाला प्रत्यक्ष होता है, और एक पारमार्थिक मतलब जो केवल ज्ञान रूप होता है या अवधि मन पर ज्ञान रूप होता है, वो होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कौन सी अपेक्षा लगेगी? अब है तो वो बड़ा विषय डिटेल, और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, हमको बच्चे को भी समय देना है ना? थोड़ा सा एक लाइन लेता हूँ, फिर अपन एक स्टोरी सुनेंगे। वह अवधि मन पर केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही। समझ में क्या नहीं? अवधि मन पर केवल ज्ञान स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं। वह व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, वह नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किया जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। तो डिटेल्ड है, कितनी सटीकता है। जब लिखते होंगे तो कैसे लिखते होंगे वो? मतलब उनका लेटर हमारे लिए ग्रंथ बन गया। लिखने की कमाल देखो तुम, क्वालिटी क्या लिखी होगी और थिंकिंग क्या करी होगी, क्या बोलूँ मैं आपको। जिनके लेटर हमारे लिए ग्रंथ बन गए, ऐसे और वो भी लेटर है हमारे को, जुला पेन वाले है कह रहे, रीना प्रिया है क्या नहीं? रीना मोना, हाँ, उनके लिए लिखे हुए लेटर, वो भी तो चैप्टर बन गया हमारे, है कि नहीं? पर डॉक्टर जी ने जो लिखे हैं ये देखो ग्रंथ है डायरेक्टली।
परोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष कैसे होता है, आत्मानुभव कैसे होता है, कितना जटिल विषय है ये। उस जटिल विषय को क्या गजब से प्रेजेंटेशन किया है उन्होंने, वो हमारे लिए कितना काम का हो गया। इसलिए सोचो इस मोक्ष में प्रकाशक में बाद में चिट्ठी लगाई क्यों गई, जो मोक्ष में प्रकाशक पढ़े चिट्ठी को भी पढ़े, कितने गजब की चिट्ठी है ये, क्या क्या लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम क्यों रखा गया था, लिखे थे कि उन्होंने दिस इज माय रहस्यपूर्ण चिट्ठी उन्होंने लिखा, तो हमने लिखा, क्या लिखा है इसके अंदर, गजब का लिखा है। तो हम वही प्रत्यक्ष परोक्ष सामधारी प्रत्यक्ष वाली बात अपन पढ़ेंगे। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, और हम उसके बाद हम जजमानी स्तुति करेंगे।